Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson Indigo written by लुइस फिशर। तो इसके अंदर महात्मा गांधी है, उनका जो बिहार के चंपारण के किसान हैं उनके सहयोग के लिए जो किया गया आंदोलन है, और पहली बार जो विशाल ब्रिटिश साम्राज्य है उसको मतलब उसके लिए अपनी जो अधिकार हैं उनको मांगना और उनको उन अधिकार देने के लिए बाध्य करना, ये इसके अंदर बताया गया है। तो इस पर अपन देखते हैं कि गांधी जी हैं वो शुक्ल है, उसके कहने के ऊपर बिहार जाते हैं और वहाँ पर जो नील की बटाईदार के किसान हैं उनके बारे में उनकी हालत है उसको देखते हैं और आंदोलन है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट अपना आगे लेते हैं। गांधी चीडेड यानी रिब्यूक्ड यानी फटकार लगाना, द लायर्स यानी वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स यानी जो शेयर क्रॉपर्स या बटाईदार हैं उनसे जो बड़ी फीस है ली जा रही थी, उसके लिए गांधी जी ने उनको क्या किया, फटकार लगाई। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें जो कानूनी न्यायालय हैं उनके अंदर जाना बंद कर देना चाहिए, हमें वहां जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे जो केस हैं उनको कोर्ट के अंदर ले जाना है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट, और इसकी बजाय पीजेंट्स यानी जो अपने फार्मर्स हैं या किसान हैं, आर सो क्रस्ट, उनको इतना ज़्यादा क्रश यानी निचोड़ा गया है, इनका शोषण किया गया है। एंड फियर स्ट्राइकन, और वो सब भयभीत हैं, फियर स्ट्राइकन यानी भयभीत होना, और वो सब भयभीत हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, और इस प्रकार से ये जो कानूनी न्यायालय हैं ये उपयोगहीन हैं, यूजलेस यानी उपयोगहीन। द रियल रिलीफ फॉर देम, और वास्तविक जो रिलीफ है या वास्तविक जो सहायता है वो ये है, इज़ टू बी फ्रॉम फियर, कि इन पीजेंट्स को, इन फार्मर्स को, इन किसान को जो भय है उससे मुक्त करना ही वास्तविक मतलब इनको सहायता है या वास्तविक राहत है। मोस्ट ऑफ द एरेबल यानी कल्टीवेबल या कृषि योग्य, मोस्ट ऑफ द एरेबल मतलब ज़्यादातर जो कृषि योग्य लैंड यानी भूमि, इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट यानी चंपारण जिले के अंदर, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, इसको बांटा गया था, विभाजित किया गया था, लार्ज यानी विशाल, एस्टेट्स यानी जागीरों के अंदर। तो चंपारण जिले की जो मुख्य कृषि भूमि है उसको बड़ी बड़ी जो जागीर हैं उनके अंदर विभाजित किया गया था। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, ओन्ड यानी मालिक होना, और इसके जो मालिक हैं वो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज थे। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उनके ऊपर काम किया जाता था भारतीय बटाईदारों द्वारा, यानी भारतीय लोग हैं वो उसको किराए पर लेकर के उस पर काम करते थे। टेनेंट्स यानी बटाईदार। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और इन बड़ी बड़ी जागीरों के अंदर चीफ यानी मुख्य, मेन, कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक, क्रॉप यानी फसल, और इनके अंदर जो मुख्य व्यावसायिक फसल है वो क्या थी, इंडिगो थी यानी नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, और जो लैंडलॉर्ड्स यानी जो जागीरदार हैं, कंपेल्ड यानी बाध्य करना, ऑल टेनेंट्स सभी बटाईदारों को, तो जागीरदार हैं वो सभी बटाईदार हैं उनको बाध्य करते थे, टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग से, कि उनको जितनी ज़मीन दी जा रही है उसका या तो 3/20 यानी 3/20 हिस्सा, या फिर 15% यानी 15% जो हिस्सा है उसके अंदर उनको इंडिगो, उनको उस पार्ट के अंदर 15वां जो हिस्सा है उसके अंदर उनको नील बोनी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और उनको पूरी की पूरी जो नील है उसको सरेंडर यानी समर्पित करना या देना, हार्वेस्ट यानी फसल, एज ए रेंट यानी किराए के रूप में, और उस 15% में जितनी भी जो नील की फसल होगी उस पूरी की पूरी फसल को किराए के रूप में अपने जागीरदार को देनी है। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि, कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। तो ये सारी चीज़ें हैं
ये एक लंबे समय का अनुबंध था। प्रेजेंटली वर्तमान में द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, लैंडलॉर्ड या जो ज़मीन के मालिक हैं उन लोगों ने सीख लिया दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, कि जो जर्मनी है उसने विकसित कर लिया सिंथेटिक इंडिगो, संश्लेषित इंडिगो यानी नील। अब जो लैंडलॉर्ड हैं या जो अंग्रेजी जागीरदार हैं उनको ये मालूम चल गया कि जर्मनी के अंदर अब संश्लेषित जो इंडिगो या नील है उसका विकास कर लिया गया है। दे देर ओपोन, और वो लोग इसके उपरांत ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, एग्रीमेंट यानी समझौते, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट्स है उनसे वो लोग अब अपना जो अनुबंध है ना वो वापस लेने लग गए। क्यों लेने लग गए? कि उनको मालूम हो गया है कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो का विकास हो चुका है, तो इसलिए वो उनसे वो अनुबंध वापस ले गए टू पे देम कंपनसेशन, और इसके लिए वो लोग उन अंग्रेज़ों को कंपनसेशन या राहत दें फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, क्योंकि उन लोगों को 15% का एग्रीमेंट या समझौता है उससे उन किसानों को मुक्त किया जा रहा है। इसके बदले उनको अंग्रेज़ों को कुछ कंपनसेशन या राहत या पैसा भी देना था। द शेयर क्रॉपर्स एग्रीमेंट, और जो शेयर क्रॉपर्स का जो एग्रीमेंट या समझौता था वाज इरक्सम, वो बहुत ही कष्टप्रद था। इरक्सम यानी कष्टप्रद था। टू द पीजेंट्स, इन किसानों के लिए, इन किसानों के लिए समझौता है वो बहुत ही कष्टप्रद था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और इसके ऊपर बहुत से लोगों ने जानबूझ करके हस्ताक्षर कर दिए। दोज, वो लोग हु रजिस्टेड, जिन लोगों ने इसका रेसिस्ट यानी विरोध किया, अपोज, रेसिस्ट यानी अपोज, विरोध किया। एंगेज्ड लायर्स, तो उन लोगों ने लायर यानी वकील खड़े कर दिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड या जो ज़मींदार हैं उन लोगों ने हायर यानी किराए पर ले लिया। जो ठग लोग हैं या बदमाश लोग हैं उनको हायर कर लिया। मैन वाइल, इसी बीच में द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, की जो सूचना थी कि संश्लेषित इंडिगो या नील है उसकी रिस्ट द इलिटरेट पीजेंट से, वह अशिक्षित निरक्षर जो पीजेंट्स या किसान हैं उनके पास में भी ये सूचना पहुंच गई कि जर्मनी के अंदर संश्लेषित जो नील है उसका संश्लेषण कर लिया गया है, कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया गया है। हु हैड साइंड, और जिन लोगों ने इस कैंसिलेशन एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और इसलिए उन लोगों ने उनसे अपना जो धन है वो वापस मांगा। बैक यानी वापस मांगना। एट दिस पॉइंट, इस बिंदु के ऊपर गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ऐसे ही समय के अंदर महात्मा गांधी जी हैं वो चंपारण पहुंच गए। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वहाँ जा कर के उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी टू गेट यानी प्राप्त करना, फैक्ट्स यानी तथ्य, और वहाँ जा कर के महात्मा गांधी जी हैं वो तथ्य हैं वो इकट्ठा करने लग गए। फर्स्ट, सबसे पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, यानी ब्रिटिश जमींदार जो संगठन है उसके सचिव हैं उनके पास में वो गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और जो सेक्रेटरी है या जो सचिव है उसने उनको बताया। हिम किसके लिए आया है यहाँ पर? महात्मा गांधी के लिए। तो उन्होंने महात्मा गांधी को बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो लोग आउटसाइडर यानी बाहरी, वो बाहरी आदमी को कोई सूचना है वो नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड, गांधी ने इस पर जवाब दिया दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वह बाहर का व्यक्ति है वो नहीं है। तो गांधी जी ने इस पर क्या जवाब दिया कि वह बाहर का व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, आगे गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, गांधी है उनको बुलाया गया। द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो ब्रिटिश आयुक्त था ऑफ तिरहुत डिवीज़न, जो तिरहुत डिवीज़न या तिरहुत जो संभाग है ना उसका जो कमिश्नर या आयुक्त है उसको उसने गांधी जी को बुलाया। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, और इसी संभाग के अंदर जो चंपारण जिला है वो पड़ता है।
तो अपन जानते हैं कि जो ज़िले है, ज़िले के ऊपर की जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या होती है, डिवीज़न या संभाग होता है। द कमिश्नर, और जो कमिश्नर या जो आयुक्त है, गांधी रिपोर्ट से, गांधी ने रिपोर्ट की, गांधी ने कहा प्रोसीडेड टू बुली मी, कि आप मेरे को ताकत के साथ आगे बढ़ाओगे क्या, एंड आई एडवाइस्ड मी, और उसने मेरे को सलाह दी, फोर्थ विथ यानी एट वंस, तुरंत, टू लीव तिरहुते, और उस आयुक्त ने गांधी जी को क्या कहा कि आप तुरंत है वो तिरहुते छोड़ दो। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी है उन्होंने तिरहुत को नहीं छोड़ा, डिड नॉट लीव यानी नहीं छोड़ा, इंस्टेड यानी इसकी बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़े, टू मोतिहारी, मोतिहारी एक प्लेस है, वहाँ के लिए वो आगे बढ़े, द कैपिटल ऑफ चंपारण, और मोतिहारी है उसकी आगे की व्याख्या की गई है कि मोतिहारी क्या है, द कैपिटल ऑफ चंपारण, कैपिटल यानी राजधानी, यह चंपारण की राजधानी है। और गांधी जी कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए। सेवरल लायर्स एक्म्पेंड हिम, और कई वकील हैं वो भी उनके साथ में हो गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर, ए वेस्ट यानी वेरी बिग या विशाल, मल्टीट्यूड यानी क्राउड या भीड़, मल्टीट्यूड यानी क्राउड या भीड़, ग्रीटेड गांधी, ग्रीटेड यानी अभिवादन करना गांधी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ है, उसने गांधी जी का स्वागत किया, मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी। ही वेंट टू हाउस, और वह घर पर गया, एंड और यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर, और वहाँ जा कर के उसने इस घर को क्या किया, एक हेड क्वार्टर या मुख्यालय है उसके रूप में इसको काम में लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ जा कर के गांधी जी हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपनी खोजबीन है उसको जारी रखा। ए रिपोर्ट कैम इन, और इस प्रकार से एक ऐसी रिपोर्ट आई, दैट ए पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड, कि एक जो किसान है, हैड बीन माल ट्रीटेड, उसके साथ में एक माल ट्रीटेड यानी बुरा व्यवहार, उसके साथ में बुरा व्यवहार किया गया, इन ए नियर बाई विलेज, एक पास के गांव में, यानी एक पास के गांव में एक जो किसान है उसके साथ में बुरा व्यवहार किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी हैं उन्होंने वहाँ जाने का तय किया और देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन बैक, उन्होंने स्टार्टेड यानी शुरू किया, उन्होंने बाहर जाना शुरू किया, ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के ऊपर बैठ करके वहाँ पर जाना उन्होंने शुरू किया। ही हैड नोट प्रोसीडेड फार, और प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ना, वो फार एन दूर, वो कोई ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर, उसी समय जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट या पुलिस अधीक्षक है उसका मैसेंजर या दूत है, ओवरटुक हिम, वह उसको ओवरटुक गया, वह उसको आगे आया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और वहाँ आकर के गांधी जी को आदेश दिया कि आप वापस लौट जाओ, कहाँ पर, टाउन या कस्बे के अंदर। इन हिज कैरेज, उसकी गाड़ी के अंदर, गांधी कंपेल्ड, गांधी जी को बाध्य किया गया, गांधी जी को बाध्य किया गया, किस चीज़ के लिए किया गया, कि आप वापस कस्बे में लौट जाओ। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, और गांधी जी है वो घर पर ले, और वह मैसेंजर जो दूत, किसका, सुप्रिटेंडेंट का दूत है, वह गांधी जी को घर पर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम, वहाँ पर उसने उसकी सेवा की, विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू, और वहाँ जाकर के उनको एक कार्यालय का आदेश दिया गया, टू क्यूट यानी छोड़ना, चंपारण इमीडिएटली यानी तुरंत, कि तुरंत चंपारण है उसको छोड़ दिया जाए। गांधी साइंड ए रिसिप्ट, गांधी जी है उन्होंने एक रिसिप्ट यानी पावती, एक रिसिप्ट है वो प्राप्त की, फॉर द नोटिस, उस नोटिस की या उस सूचना पट की, एंड उस सूचना की, एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिख दिया, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह इस आदेश की अवज्ञा करते हैं,
कि वह उस टाउन या कस्बे को नहीं छोड़ के जाने वाले। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जो ब्रिटिश आदेश है उसको मानने से मना कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।